NA38 डेरा इस्माइल खान शहर अली अमीन गंडापुर यहाँ के MNA हैं और वफाकी वजीर भी हैं। उनके बारे में अवाम क्या सोचती है, अगले इलेक्शन में भी अवाम उनको वोट देगी या नहीं देगी? एक बंदा सही हो ना, हम कहें भाई सही है, सब मुल्क को लूटने के लिए ठहरे हुए हैं। तौबा करने लगे हैं कि इनको नहीं वोट देना। अब तो हमारा भी हमारा तौबा है। तौबा। एक दिन मैंने बोला ना कि अली अमीन मुझे कहने लगा कि भाई ए बदतमीज। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान में। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये शहर का दरवाज़ा आप कहेंगे, बाबे डेरा इसका नाम है और यहाँ से शहर का आगाज़ हो जाता है। इस शहर में 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, NA38 और 39। दोनों कौमी असम्बली के हलकों पे सरबराह PDM और जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था लेकिन वो इलेक्शन दोनों सीटों पे हार गए थे। NA38 जहाँ पे वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर मुंतखब हुए थे और उन्होंने वोट लिए थे 80,000 से ज़ायद, और दूसरे नंबर पे आए थे मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने 45,000 कुछ, और तीसरे नंबर पे साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी थे जिन्होंने 20,000 कुछ वोट लिए थे। NA38 डेरा इस्माइल खान शहर अली अमीन गंडापुर यहाँ के MNA हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं। उनके बारे में अवाम क्या सोचती है और क्या अगले इलेक्शन में भी अवाम उनको वोट देगी या नहीं देगी, ये सारी बातें आपको शहर के अंदर चल के बताते हैं। किसको वोट दिया था 2018 में? PTI। कौन उम्मीदवार थे यहाँ से? इधर अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार। तो अब किससे वोट देंगे? अभी भी इंशाल्लाह फिर अली अमीन को देंगे। ये जो कह रहे हैं सारे कि यहाँ पे बड़ी महंगाई हो गई है, हल्के के मसाइल बढ़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन बकाया काम जो तकरीबन अली अमीन ने ये 5 सालों में किया है, पहले ये MPA जब बना था उसी टाइम जो उसने काम किया है अभी जो कर रहा है, तो ये बकाया जितने भी 70 साल गुजरे उस किसी ने भी आज तक ऐसा काम नहीं किया। फजलुर रहमान भी तो यहाँ से जीते हैं। बिल्कुल जीते हैं, बहुत बार जीते हैं, लेकिन उसने इतना काम अपनी सारे जितना दौर है जितने भी उसने वो किया है, यानी इधर MNA बना हुआ है उसी टाइम में इतना वो काम नहीं किया जिस तरह अली अमीन ने ये कुछ चंद सालों में किया है। तो इसका मतलब है कि जो जितनी भी महंगाई हो जाए आपके इरादे नहीं बदलेंगे? इंशाल्लाह हमारे इरादे पक्के हैं। मैंने तो जमीयत उलमा इस्लाम को दिया था और अब इसे वोट देंगे? अभी भी इंशाल्लाह जमीयत को दूंगा। आपके दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे दोस्त। जमीयत और PTI की दोस्ती है डेरा में? नहीं, कौन सी दोस्ती है, इतनी महंगाई जो आई हुई है अब तो दोस्ती अभी हम खत्म। ये तो मौलाना को तो वोट बहुत कम मिले थे इनसे, चक्कर क्या हुआ? और इस मरतबा क्या मौलाना जीत जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, जीतेगा मौलाना इंशाल्लाह। और क्या आपको ऐसी चीज़ पसंद है उनकी जिसकी वजह से आप कहते हैं वोट उनको दोबारा देंगे? वो जिस तरह महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, वो हमें पसंद है उसकी। हाँ। वोट किसको दिया था 2018 में? इमरान खान को, मौलाना फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी को? वोट तो शुरू से हम पीपल पार्टी को देते हैं और इंशाल्लाह अगली बार भी पीपल पार्टी को देंगे। अगली बारी फिर जरदारी इंशाल्लाह। तो क्या वजह है, यहाँ से तो उनका उम्मीदवार जीतते ही नहीं है, फैसल करीम कुंडी? जी, बस पहले जीता था, अब तो नहीं जीता इस बार। तो क्या कोई आपको तब्दीली पसंद नहीं आई या मौलाना फजलुर रहमान नहीं पसंद आते? मौलाना भी अच्छा है, तब्दीली तो कुछ इस तरह है कि आपको पता है सब कि ख़ास नहीं है कुछ। तो जो भी हो वोट पीपल्स पार्टी का? वो पीपल पार्टी को। अच्छा जी, ठीक है। तो जनाब आपका क्या नाम है? शहरियार खान। शहरियार खान किसको वोट दिया था 2018 के जनरल इलेक्शन? PTI को। अच्छा, अली अमीन गंडापुर? अली अमीन गंडापुर को। तो आप किसको वोट देंगे? PTI को। अली अमीन गंडापुर पार्टी का कैंडिडेट जो भी होगा अली अमीन गंडापुर ने यहाँ पे कोई काम करवाए हल्के में? जी, यहाँ पे 2013 से पहले जब सूबाई वज़ीर बने, MPA बने, तो काम शुरू हुए डी खान में, रोड्स बन रहे, निकासी का काम हुआ है। मतलब डी खान एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन एक देहात का माहौल होता था जब लोग बाहर से आते थे। कॉलेजेस बन गए, हस्पताल बेहतर हो गए, रोड बन गए, पार्क्स बन गए, लोगों को फैमिलीज़ के लिए भी जगह बन गई है कि फैमिलीज़ निकलती है पार्कों में, और मतलब एक डी खान डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो कोई महंगाई हो रही है, कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया, ये डी खान में नहीं हो रहा?
جی महंगाई के इंटरनेशनली चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ पे भी महंगाई आ रही है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन तो यहाँ पे आपके साथ जिन लोगों ने वोट दिया होगा आपके कहने पे पीटीआई को, वो तो कहते होंगे कि ये महंगाई हमारे सर पे आपने डाल दी। बिल्कुल लोग गिला करते हैं, लेकिन अभी भी अगर डी खान में आप पॉपुलैरिटी देखें तो पीटीआई टॉप पे हैं, बाकी नज़र भी नहीं आते, क्योंकि लोगों के बाकी चीज़ें भी ज़रूरियात हैं, उनके तरक्की भी वो चाहते हैं, वो अपने गली मोहल्ले के काम भी चाहते हैं, वो रोड्स भी चाहते हैं, उनको ट्रांसफार्मर भी चाहिए, उनको अस्पताल भी बेहतर चाहिए। सारे काम पीटीआई कर रही है। पीटीआई कर रही है। किसको वोट दिया था 2018 में? 2018 में तो हमने हमारे यहाँ के सेनेटर भी थे पहले, वकार साहब, उनको दिया था, लेकिन जो है ना वो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस दफ़ा सोच रहे हैं कि किसको दें, क्योंकि पीटीआई की हालत तो आपको पता है कि क्या है। पीटीआई की हालत क्या कर दिया इन्होंने, मुल्क के साथ तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने तो मुल्क को। देखेंगे इनमें अगर कोई बेहतर शख्सियत आई तो उसको देंगे। मौलाना फजलुर रहमान या अली अमीन गंडापुर में से इन लोगों में से किसी को? ये तो वक्त आएगा तो देखेंगे। अली अमीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, जो क्यों क्या किया है इन्होंने, तबाह बर्बाद कर दिया है। नाराज है बेल देखे ना, अभी कोई चीज़ लेने मैं जा रहा हूँ, एक दो चीज़ों का रेट पूछा है, वापस जा रहे हैं। लोगों को तख्त क्या हो गया, लोग बेचारे आते हैं सारा दिन, जो आदमी 600 रुपये डेली कमाता है और 400 रुपये का घी आयल मिल रहा है जो है ना 1 किलो, वो क्या ज़िंदगी गुजारेगा। जबकि ये लोगों का दिल जलाते हैं। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि KPK में तो महंगाई है ही नहीं। खुदा के लिए यार, अब तुम्हारे पास अगर करोड़ों अरबों रुपए हैं, जो गरीब बेचारा डेली कमाने के लिए आता है और जिसके घर में माजूर बच्चे भी होते हैं, गरीब खाने के लिए नहीं होता है, हर आदमी दूसरा आदमी ठहरो 5 मिनट में 50 आदमी मांगने के लिए आ जाते हैं। ये हालत बड़े ख़राब हो गए। बिल्कुल ही बिल्कुल। आप तो अमीर आदमी लग रहे हैं, पीछे नोट ही नोट है। सर जी बस ज़ाहिरन आपको अमीर लगते हैं, जो हमारे अंदर के हालात हैं वो आपको क्या पता है। 2018 में किस जमात को वोट दिया था? पहले हमने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को। और अब किसे वोट देंगे अब जो आगे इलेक्शन आएंगे तो? जो आ रहे हैं ना जी, दिल तो कहता है किसी को भी ना दें। क्यों, क्या हुआ? वो हालात इमरान खान साहब की पार्टी के देख लिए हमने, जो हालात महंगाई के हैं, हम तो बस कुछ कह नहीं सकते। मायूस हो गए? बहुत सख्त मायूस हैं। आपने तो यहाँ से 2 मरतबा पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, दूसरी मरतबा सूबे में भी दिए हैं, दोनों दफ़ा दिए हैं, दोनों दफ़ा दिए हैं। अब नहीं देंगे? अब हम कहते किसी को दे ही नहीं, बस मायूस हो गए। मायूस हो गए हैं, किसी को नहीं ना, बस यहाँ ये मरसला के लिए है। ये हुकूमत जो अवाम है ना, इनके ऊपर मरसला लगे, एक ही बादशाह हो, वही बादशाह करे। यहाँ सब जो भी सियासी हैं खाने पीने के चक्कर में हैं, सब मुल्क को लूट रहे हैं। कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। एक बंदा सही हो ना, हम कहें भाई सही है, सब मुल्क को लूटने के लिए ठहरे हुए हैं। भाई मुल्क को लूटना है हमने। गुल खान साहब, क्या हालात चल रहे हैं? टमाटर देखना 150 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर है। लाला अपने हिक टाइम तो रोटी बराबर नहीं कर सकते, कसम खुदा की। मंडी से लेते इधर बेचते हैं, परेशान है। तो वोट किसको दिया था 2018 में, किस पार्टी को? हमारे इमरान खान को वोट दिए, भी किसी को दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान तक किलो जो लोग सस्ता कह के खाना पीने को हम परेशान है, कसम खुदा के। तो आप किसको वोट देंगे आप आगे इलेक्शन? जब आगे जरा शरीफ आदमी आगे उसको देखूँ, क्या कर रहा हूँ, कितने। इमरान खान शरीफ आदमी नहीं है? शरीफ आदमी अंजाम है, देखना। यानी कि आप तौबा करने लगे हैं कि इनको नहीं वोट देना? अब तो हमारा प्यू हमारे तौबा है। तौबा आप नहीं, बड़ी मरतबा आजमा ली है। जी हाँ, किसी और को देखेंगे, किसको देंगे? यहाँ कोई शरीफ आदमी आएंगे तो हम दे देंगे को ना, देखना। इनको दोबारा नहीं देंगे? एक टाइम रोटी भी नहीं बराबर देते हैं। इनको दोबारा देंगे या नहीं? हमारे प्यू हमारे तौबा है, बस सीधा बिजनेस वगैरह सही जा रहा है, कारोबार? बस शुक्र अल्लाह का, लेकिन ऐसे है ना कि पहले से स्लो है। पहले जितना अच्छे थे, आजकल वो हालात नहीं है। इलेक्शन में वोट किस पार्टी को डाला था? पीटीआई को, JUI को, किसको डाला था? सर वो मेरे गांव में अपना चौधरी है, उसको दिया था, उसका अपना इंतखाबी निशान दूसरा था। वो इमरान खान से खुश है? सर हम कुछ इस बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, क्या खुद दिखाया दे रहे, हर किसी को दिखाया दे रहे कि हालात में कोई भी खुश नहीं है। इस हालात में इमरान खान से भी ना खुश है, ना हुकूमत से खुश है, किसी से नहीं खुश। बेहतर होने चाहिए हालात बेहतर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम मुसाफिर लोग हैं। जब 10-20 रुपए कमाएंगे तो हम खुश होंगे। जब 10-20 रुपए किसी से नहीं कमाएंगे, हर कोई गरीब हो गया मेरा भाई, घंटे एक चीज़ में बहस हो जाते हैं, वो
10-20 ہمیں بھی نقصان پڑتے ان کو بھی نقصان پڑتے. تو حکومت سے ہم یہ چاہیں گے کہ مہربانی کر لو یہ مہنگائی کو ختم کر لے. اور غریب تو ویسے بھی غریب ہو رہے, وہ امیر بھی نیچے آ رہے. پہلے تو ہم نے فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دیا تھا, پھر اس کے بعد جب یہ فیصل امین جب آئے تھے تو ان کو بھی ہم نے ووٹ دیا تھا. تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں مزہ بالکل نہیں آ رہا, کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. اور جیسے پہلے حکومتوں میں تھا اس جیسا نہیں رہا, کیونکہ جتنا بھی ٹیکس مانگتے ہیں جو بھی چیز مانگتے ہیں سارا یہ مطلب لوگوں پہ نہیں لگ رہا. تو ہمارا جو حق ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی چیز ہو ہمیں کچھ ریلیف دیا جائے, کیونکہ غریب دیکھا جائے تو نواز شریف کی حکومت میں 60 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج دیکھا جائے 150 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے کچھ نہ کچھ. تو آپ یہ بتائیں کہ دونوں کو آزما لیا آپ نے, مولانا فضل الرحمان کو بھی, گنڈا پور صاحب کو بھی, آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ آگے والے الیکشن میں؟ ہم تو انشاءاللہ مولوی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کیا. سوئی گیس بھی انہوں نے دیا ہمیں, اور اسپتال بھی بنائے ہیں. عالمین نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں, صرف ہمارے لیے یہ بازار بنائے اور تو کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. کس کو ووٹ دیا تھا 2018 میں؟ میں نے عمران خان کو دیا تھا. عمران خان کو, علی امین گنڈا پور کو, یعنی کہ ان کے امیدوار امین گنڈا پور کو. تو کیسا لگا ووٹ دیا, کام ہو رہے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بیٹا. مجھے 10 روپیہ دیہڑی یاد ہے, پہلے جو کام چل رہا تھا نا بہت اچھے چل رہا تھا. جس ٹائم کا یہ بیٹھا ہوا ہے نا, اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ غصے میں اس لیے ہوں کہ ہمیں دیہڑی نہیں ملتی. اتنے لوگ آتے ہیں کہ نیچے موٹر سائیکل ہیں, ٹچ موبائل ہیں, وہ جیب خرچے کو, کیونکہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا. جو غریب مطلب محنت کش آدمی ہے وہ رہ جاتا ہے. کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. مجھے یہ ہفتہ ہو گیا ہے. تو علی امین گنڈا پور سے کبھی شکایت کی آپ نے؟ ہاں بالکل. کیا کہا؟ 3-4 دفعہ میں کی ہوں کہ آپ جو ہے نا کہتے ہو کہ مجھے سردار صاحب بولو, علی امین نہ بولو. ایک دن میں نے بولا نا کہ علی امین, مجھے کہنے لگا کہ بھائی اے بدتمیز کیا کرتے ہو, مجھے سردار بولو. پھر میں نے سردار بولا ہے تو اس نے مجھے 200 روپیہ دے دیے. 200 روپیہ؟ 200 روپیہ. ابھی آٹے کو دیکھو, چینی کو دیکھو, گیہوں کو دیکھو. جب ہم مشین سے کوئی 1 کلو لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں 7,500 روپے حساب سے وہ دیتے ہیں. بیٹا ابھی میں کیا بولوں. کس کو اب آگے کس کو ووٹ دیں گے؟ آگے انشاءاللہ وہ جو نواز شریف تھا نا وہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا. 50 روپے پہ 40 روپے پہ ہمیں جو ہے نا چینی وغیرہ ملتی تھی, یہ آلو وغیرہ تھے وہ بھی مطلب یعنی کتنے سودے ہم لے جاتے تھے. ابھی جو ہے نا چٹنی نہیں ہوتی, چٹنی جو مل کر وہ کھاتے ہیں.